नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। पूरे देश में आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव के नारे लग रहे हैं और जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है उसमें पूरा जो मामला है पूरे देश में गरमाया हुआ है। कई लोग जो हैं इससे खफा हैं और मुख्यमंत्री योगी के बयान के बाद कुछ लोग और भी खफा हैं। मैं लोगों से जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के बयानों को या जो भी कुछ आई लव मोहम्मद के नाम पर दंगा हो रहा है, लोग किस तरीके से इसको सोचते हैं। आपका नाम क्या है? नाम साहिल। साहिल जी, आई लव मोहम्मद के नारे लगातार देश में लग रहे हैं और बदले में आई लव महाकाल और महादेव के भी नारे लग रहे हैं। तो पहले ये बताइए, आई लव मोहम्मद के नारे लगने क्यों शुरू हो गए? ये ऐसा हुआ था, कानपुर का सीन है ये। तो उस पर मतलब जो एक त्यौहार पड़ा था अभी बीच में, 12 वफात जिसे कहते हैं ना, तो उसमें जुलूस वगैरह होता। तो जैसे नहीं लिखते एक शहर का नाम होता, आई लव दिल्ली होता, अपने अपने शहर का होता, उसमें आई लव से वो लगा दिया होगा आई लव मोहम्मद। एक मिनट, आई लव मोहम्मद लगाने से क्या एतराज? मेरे को तो समझ में नहीं आता। अगर आप अपने धर्म का कुछ कहोगे, आप आई लव जय श्री राम बोलोगे, मेरे को कोई एतराज नहीं है। तो इससे किसी को एतराज नहीं। उस पर केस हुआ था, उस मामले में लड़कों पे केस हुआ। अच्छा। तो इस वजह से ये मुद्दा ओपन हुआ। ठीक है साहिल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि आई लव मोहम्मद नाम लेने पर केस हो गया। मैं खुद कहता हूं आई लव मोहम्मद, ठीक है, लेकिन क्या मेरे पे केस हो जाएगा? आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, ये ना कमजोर है कि यही भगवान तो का केस नहीं हुआ, भगवान का या अल्लाह का नाम लेने पर या उनको मोहब्बत दिखाने पर, याद करने पर केस हो जाएगा। आपको क्या इतना लग रहा है कितना कमजोर है संविधान? यूपी पुलिस ने यही उदाहरण सैंपल दिया कि ये नई मतलब न्यू थ्योरी कि ये नई प्रचलन हो रही। ठीक है, इस पे एतराज हुआ। ये कोई नया नहीं है, ये हमारे आइडियल हैं और हम इनको मानते हैं। बिल्कुल सम्मान है। तो अगर किसी ने लिख भी दिया तो इससे एतराज नहीं होना चाहिए। फिर वही पुलिस ने अपना बयान बदला। अच्छा, हाँ, बदला बयान बदला गया। आपका क्या नाम है? बैनर कितना? मेरा सुनील राणा। सुनील राणा, क्या आई लव मोहम्मद के नाम पर केस हुआ था या फिर कुछ और मामला है? नहीं जी, आई लव मोहम्मद के नाम से कोई केस नहीं हुआ और ना ये ना हो सकता। झूठ बोल। ये मैं यूट्यूब पे पूरा दिखा दूंगा आपको, न्यूज में भी दिखा दूंगा। अभी आपकी पूरी सुनी ना, पूरी बात सुनी ना आपकी सुनी, एक बार इनकी भी सुनी। ठीक है, देखो देखो गलत कह रहे हैं आप, इनको काउंटर कीजिए। देखो, जब ही तो बोल रहा हूँ गलत। वहाँ के प्रशासन ने भी पहले उनसे यही बोला है कि आप नारेबाजी मत करो, बिना परमिशन के आपको रोड पे इतनी भीड़ लेके नहीं आना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने साफ बोला उनसे, लेकिन वो उन्होंने उसकी लड़के की वीडियो वायरल है कि हमारे नबी से ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं है, हम नहीं मानेंगे। देखो, सबका धर्म सबके साथ है, आपका धर्म आपके साथ है, लेकिन उस जुलूस में जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, माहौल खराब होने की कोशिश होती है, तो भाई यूपी पुलिस एक्शन लेगी। पहले वो समझाती है, समझाने नहीं जाएंगे। पथराव पुलिस पे कर रही है। पुलिस कोई भाई मरने के लिए तो भर्ती हुई नहीं है पत्थर खाने के लिए। कोई उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ है, मरने के लिए नहीं हुआ भाई साहब। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने भाई बहुत बढ़िया काम करा है। और योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सत्य बोला है। ये भूल जाते हैं बार बार कि वहाँ पे शासन प्रशासन किसका है। देखो, किसी का भड़का, मैं कुछ भड़का दूंगा, तुम आप भड़क जाओगे। क्यों भड़केंगे? बेवकूफ थोड़ी है जो आप बोल देंगे भड़क जाएंगे। यही तो कहना चाहता हूँ। उस मौलाना ने बोला, उस मौलाना के भड़काने से क्यों युवा भड़काया? नहीं, तुम मौलाना ने क्या बोला? क्या बोला आप बताओ? तुम बताओ ना, तुम कह रहे मौलाना ने भड़काया, क्या बोला? तो क्या भड़काया? सड़कों पे निकले हो, सर तन से जुदा के नारे लगाओ। मौलाना ने क्या बोला? यही बोले। मैं बताता हूँ। यूपी के जो तौकीर रजा मौलाना है, उन्होंने नहीं साइड एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट मेरे भाई, आपने कहा मौलाना ने क्या बोला? अगर मुझे पता है तो मैं नहीं बताऊँ। एक मिनट, अगर मौलाना ने क्या बोला अगर मुझे पता है तो मैं बताऊँ कि नहीं बताऊँ? बताना पड़ेगा ना। मौलाना तौकीर रजा ने, शायद उनको नहीं पता होगा, फिर बोल क्यों रहे? मौलाना तौकीर रजा ने ये साफ शब्दों में कहा है, इस देश में अगर आप आई लव मोहम्मद कहते हैं तो ये संविधान के खिलाफ हो गया। सरकार आप पर एक्शन ले रही है। आप अपने अल्लाह को भी याद नहीं कर सकते। तमाम चीजें बोली जिस वजह से युवा वाकई में भड़के हैं। उसके बाद लोग सड़कों पर निकले हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। टाइम था, उन्होंने मतलब ज्ञापन देने के लिए। जी, कब बोला है? बयान दिया है वो 6 तारीख को। किस टाइम दिया बयान? किस टाइम बयान दिया 6 तारीख को? हाँ, दोपहर के वक्त इकट्ठा करने के लिए बोला। ट्विटर खोलिए, वीडियो देखिए, आपको बोलो जिस टाइम लाठी चार्ज हुआ उसके बाद बयान बोला है। लाठी चार्ज के बाद? लाठी चार्ज के बाद बयान बोला है, तुमने बोला अभी। लाठी चार्ज कब हुआ जरा बताइएगा। आप बताओ, जुमे की नमाज किस टाइम? नहीं, आप बताओ किस टाइम हुई लाठी चार्ज? लाठी चार्ज किस टाइम हुई बताओ? लाठी चार्ज 2 दिन पहले शुक्रवार को हुआ है। बिजनौर में किस टाइम हुई? बरेली में हुई। बरेली में किस टाइम हुई? भगवान, लाठी चार्ज शुक्रवार को, सुन, लाठी चार्ज शुक्रवार को हुआ है। मौलाना ने बयान आज दिया है, 10 दिन पहले दिया है। तुम बताओ ना कब दिया बयान? अरे तो वही तो बोल रहा हूँ, कब दिया बयान तुमसे? वही तो पूछ रहा हूँ बयान। 6 तारीख को बोल रहा हूँ। ये ट्विटर खोलो। अरे भगवान, आज क्या है तारीख? एक मिनट, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। एक मिनट रुकिएगा। ये मामला शुरू कहाँ से हुआ जरा?
नहीं, ये मामला शुरू कहाँ से? कहीं से तो शुरू हुआ होगा। अरे तो फंस रहे हो तो तुम बात इधर उधर क्यों घुमा रहे नहीं। हैं? अभी बताओ ना, बयान जब बात पूछी गई, बयान कब दिया गया? ये मामला शुरू कब? एक मिनट, आपने कहा लाठी चार्ज के बाद मौलाना ने बयान दिया ना, यही रुकिएगा एक मिनट। हाँ, मामला शुरू कब हुआ था जरा आप बताइएगा। नहीं आप बताओ ना। आई लव मोहम्मद, नहीं अभी आपने कहा है तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए। आई लव मोहम्मद का जवाब दीजिए, कैसे शुरू हुआ? उनका पंगा कहाँ हुआ है बताओ ना तुम। अरे वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे यार वो हम तुम मुझे बताओ ना हमें भी। एक मिनट सर, प्लीज सर प्लीज, यही रहिए आप बेशक, लेकिन एक मिनट रुक जाइए। नहीं। भाई को बहुत कुछ पता है, बताइए। नहीं बहुत कुछ नहीं पता, जितना पता तुम लोग मुझे बताओ। आपको पता है कि नहीं? हाँ ना। नहीं तो ये बताओ कि तुमने आपको पता है कि आई लव मोहम्मद का 6 तारीख का कैसे पता है? अरे आई लव मोहम्मद की शुरुआत कहाँ से हुई पता है आपको? बताओ ना, हमें नहीं पता, तुम बताओ। जब नहीं पता तो फिर कैसे बोल रहे हैं आप? जब आपको ये बात पता नहीं है कि एक मिनट, जब आपको ये बात पता ही नहीं है कि ये मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ तो कैसे? अब आपको सुनाता हूँ, लोगों को भी पता है। हाँ जी, हाँ पता है मुझे। 5 सितंबर से शुरू हुआ था। पहली एफआईआर 6 तारीख को कटी थी, पर जो मेन एफआईआर थी जो 9 तारीख को हुई थी, जो दूसरे धर्म के वो पोस्टर फाड़ने पे हुई थी और जहाँ पे इनको जगह अलॉट की गई थी वहाँ पे नहीं हुआ था। और कोई इस पे एफआईआर में और कुछ नहीं है। अच्छा, इस मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? सही है, गलत है, या क्या होना चाहिए था? किस तरीके? जन भावना तो लोगों को ठेस पहुंची है, बिल्कुल पहुंची है। मैं भी मान रहा हूँ। कोई किसी के पूजनीय को, किसी के आदरणीय को गलत नहीं बोलना चाहिए, चाहे जो भी हो। एक हिंदू मुस्लिम आपस में बन के रहें, वही इस देश की खासियत भी है, खूबसूरती भी है। पर कुछ इसमें असामाजिक तत्व आ जाते हैं जो पथराव वगैरह करते हैं। देखो पुलिस वाले भी हमारी रक्षा के लिए, अगर उनको चोट लगे तो उनको भी अपना प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो है लोग प्रोटेस्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है, करना भी चाहिए, लेकिन जब प्रोटेस्ट दंगा का रूप ले लेता है तब पुलिस वाले क्या करें और सरकार क्या करेगी? तो अब उनके पास और कुछ नहीं, वो लाठीचार्ज अपनी जान तो बचाएगी ताकि वो आगे ना बढ़ के। जब वहाँ पे धारा 163 BNS लगी हुई थी तो आपने कैसे इतना वो किया? और ये राजनीति वालों ने इसको और ऊपर उछाल दिया बस। सामान मिला है, बोतल बम, वो इतनी चीजें मिली हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? यार तो छापेमारी में तो सामान मिला है। जिनके मिला सजा मिलेगी ना, पूरी मिलेगी। जिसने गलत करा है मिलेगी। इतना सामान दंगे फसाद का क्यों रख रखा था उस बंदे ने अपने घर पे? सजा मिलेगी, पूरी मिलेगी। बुलडोजर चलाए उसके मकान पे। वो तो चले गए, वो तो उत्तर प्रशासन के हाथ में, वो तो अब चले गई। अरे यार अभी तो आप यहाँ रह रहे थे, अभी आपने कहा ऐसा नहीं कुछ हुआ। अभी आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैंने बताया कि उसके घर में दंगे फसाद का सारा सामान मिला है। आप कह रहे वो तो वही जाने। यार एक बात पे तो आप रहो। फतेहपुर पे क्या हुआ? फतेहपुर बता दो कुछ। फतेहपुर दिखा दो। फंसोगे तुम, यहीं फंसोगे। मैं कह रहा हूँ भाई, फतेहपुर, मैं कह रहा हूँ भाई फतेहपुर का एक बार बताओ, जनता को जानना है फतेहपुर का। हमें नहीं पता फतेहपुर में क्या हुआ, आपको पता, आप दिखाओ ना। क्यों नहीं क्या हुआ? जब बरेली में बरेली पे गलत हुआ, जब तुम बड़े खुश हो रहे। अरे मैं क्यों खुश हूँ भाई? दंगाइयों का इलाज होगा, मैं तो बहुत खुश हूँ। इलाज होगा, दंगाई का इलाज करना चाहिए। कोई से भी धर्म का हो, इलाज पूरा होना चाहिए, कोई से भी धर्म। लेकिन फतेहपुरी में किसने दंगा करा? फतेहपुरी किसने दंगा करा? भाई कोई से भी धर्म क्या हो, दंगाई होते हैं भाई। ठीक है, दंगाई होते हैं। दंगाइयों का इलाज पूरा परफेक्ट होना चाहिए। फतेहपुर पर 2 शब्द बोल दो। वहाँ जो भाई जब मुझे पता ही नहीं फतेहपुर में क्या हुआ, मैं क्यों बोलूं? तो फिर क्यों यार? आप बता दीजिए, आप बताइए इनको क्या हुआ। भाई कोई बात नहीं। हाँ, एक दरगाह है, मतलब दरगाह पुराना मकबरा है जो, है ना, उस पर अटैक हुआ। हिंदू संगठन जो है वहाँ पे अटैक करा। वहाँ का जो BHP का जिलाध्यक्ष है ना, उससे समेत और भी जो BJP के नेता वो भी शामिल, और वहाँ का जो विधायक है, विधायक जिलाध्यक्ष, उसने सीधे DM को धमकी दी कि जो करना हो कर लो हमारे पुलिस। जब पुलिस कहाँ चले जाती? पुलिस एक मुसलमानों के लिए बनी क्या? पुलिस तो सबों के लिए बनी ना। बिल्कुल। पुलिस तो सबों के लिए बनी। लेकिन मैं यूँ ही कहना चाह रहा, जब सामने मुसलमान हो तो सब कुछ जोर चल जाता, जब सामने दूसरे धर्म से हो वहाँ क्यों नहीं जोर चलता? वहाँ भी तो पुलिस को काम करना चाहिए ना अपना, तो वहाँ क्यों नहीं करती पुलिस अपना काम? मेरा सवाल उससे है। अच्छा मैं एक चीज बोलना चाहूँ, कावड़ यात्रा भी आपने देखी थी? हाँ, देखी कावड़ थी। यात्रा कितने कावड़े में लठ बजाए थे यूपी पुलिस ने? उत्तराखंड में कितने बजाई थी? अब ये आप दोनों सही है। सरकार के लिए दोनों धर्म एक ही है भाई। तो भाई सरकार सबकी है। फतेहपुर पे क्यों नहीं करा एक्शन? क्यों नहीं लिया एक्शन? फतेहपुर में एक्शन क्यों नहीं लिया पुलिस जाओ ना, ने? कोई भाई वीडियो करो ना वायरल, आप जाओ ना प्रोटेक्ट पे। जैसे बरेली की सारी वायरल हो रही है, प्रोटेक्ट पे जा रहे हैं लोग, कर रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं कर रहे? एक मिनट, आप लोग क्यों नहीं कर रहे? प्रोटेस्ट का मेरा आप नहीं, लोग ना मैं क्यों नहीं करता हूँ कर कभी, रहे? ना जाता हूँ कभी। पहली बात एक, जिस चीज का प्रोटेक्ट करेंगे उस चीज का तो समाधान निकालेगी मैं नहीं सरकार। जाता कभी। और रही बात ना, ये जो 2 नजरों से देख रहे हो ना,
ये दो सबको नए एक भाई, बराबर आप देख रहे हो, हम तो एक मैं बराबर देख रहे हैं। अभी आपने सरकार की बोली, मैंने तो साफ बताई। अभी कावड़ हुई थी, कावड़ियों में बहुत लठ बजाए हैं। उन्होंने नहीं देखा कोई धर्म के हिंदू हैं कि नहीं मारे। गलत गलत करा तो पिटे भी हैं भाई, गलत करा तो पिटे भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इनकी बात एक मिनट सरकार सबकी है। मेरा कहने का मतलब ये है, वही यूपी है, वही यूपी पुलिस है। बरेली में तुम लट बजाते हो और फतेहपुर में एक बंदे को तुम खरोंच तक नहीं आने देते, ऐसा क्या है? दिखाओ ना भाई, और वहाँ प्रूफ, यार प्रूफ के साथ दिखा दो ना भाई, मैं भाई आप कहीं जाओगे प्रूफ के साथ दिखाओगे नहीं, बोलते क्यों नहीं हो? सुनिए सुनिए, मुद्दे पर रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, महाराष्ट्र से कुछ समुदाय के लोगों ने भी मुख्यमंत्री को बहुत भद्दी भद्दी बातें की और गालियां दी है। तो एक मुझे लगता है एक जो पद पर बैठे हुए हैं, चेयर पर बैठे हुए लोग हैं, उन पर इस तरीके की भद्दी बातें करना और गाली देना, ये किस तरीके से देखते हैं आप इनको सर? भाई ये तो राजनीति का जाहिर सी बात है, पॉलिटिक्स है भाई। फिर दूसरी बात, जब तुम यूँ कह रहे हैं वहाँ से किसी ने बोला राजनीतिक गद्दी पे बैठा बंदा, नहीं बैठा, इस साइड ही बैठा था। दिल्ली चुनाव में क्या बोला? एक मिनट रुक जाओ, ये पॉलिटिक्स है, अपनी अपनी वोट के खिंचा हुआ है। जो जितना एक दूसरे को गाली देगा वो पॉलिटिशियन ने नहीं बोला, फिर किसने बोला? नाम मामूली व्यक्ति जो धर्म को लेकर कुछ धर्म का वहाँ फेस्टिवल चल रहा था, कुछ कोई इवेंट चल रहा था, वो स्टेज पर खड़े होकर बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें बोला है कि तूने जो यूपी में किया, तू अगर यहाँ आता तो मैं तुझे गाड़ देता, उनके सर पर बाल नहीं है। इन सब बातों पर भी बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी कही गई। तो कानून है ना, करो कंप्लेन, उठवाओ उसे, जाहिर सी बात है। हम उसके साथ ही नहीं है, अगर गलत बोला तो फिर साथ नहीं है, बात खत्म। और रही बात उसकी, हम गलत करें हमारे साथ करो, लेकिन शर्त ये भी है कि इनने गलत करा तो इनको भी उठाओ। भाई सरकार जो गलत करती है, चाहे मैं हूँ आप हो कोई भी हो, सरकार गलत करोगे तो भाई उसका करेगा ही। सामने हिंदू है तो कुछ नहीं कह रहा है, ये गलत है, जो गलत है। ये बात मैं भी कह रहा हूँ, जो गलत है जो गलत। तो आप क्या कह रहे हैं कि यूपी में अगर हिंदू कुछ उपद्रव करते हैं तो उन पर एक्शन नहीं लिया जाता है? नहीं लिया जाता, मैं कहता हूँ नहीं लिया जाता। जैसे फतेहपुर में क्या हुआ था? फतेहपुर में अभी हरिद्वार में इतने डंडे लगे थे भाई, दो ताजी न्यूज़, एक मिनट। गैंगस्टर का क्या नाम था जिसने 33-36 मर्डर किए थे? हाँ जी भाई, वो गैंगस्टर का क्या नाम था जिसने 33-36 मर्डर किए थे यूपी में? मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं या विकास दुबे की बात कर रहे हैं? या फिर विकास दुबे की बात कर रहे हैं? विकास दुबे कौन था सर? आपने कहा ना कि यूपी में हिंदुओं पर इस तरीके के एक्शन नहीं लिया जाता अगर मुस्लिम करते हैं तो विकास दुबे कौन था? सुनो, पहले बात ये, एक मिनट, उसका कायदे से करा कर भाई। अरे तो इसमें क्या हुआ फिर? फतेहपुर में क्या हुआ? फतेहपुर में क्यों रह जाते हो फिर भाई? क्योंकि बीजेपी की कांवड़ यात्रा की भी बात बताई, वहाँ पर भी लट बजाए। एक संगठन है, उसके सहारे पे चलना सारा कुछ। किसका कौन सा संगठन है? कौन सा संगठन है? वही संगठन, सबों को पता। कौन सा? सबों को पता किसने करा अटैक, मकबरे पे किसने अटैक करा? कौन सा? कहाँ पर? फतेहपुर में। फतेहपुर में किसने करा? लगे को, मतलब आप कह रहे हो कोई एक संगठन है? संगठन के ही लोग हैं, संगठन के ही लोग हैं। संगठन तो यहाँ पे बहुत सारे भी है भाई, आतंकी संगठन भी है भाई साहब। हाँ तो निपटो जाके आतंकी। कानून क्या कर रहा है? कानून क्या कर रहा है? लेकिन आप जिस संगठन की बात कर रहे हैं वो संगठन समझ में आ रहा है कि संगठन कौन है भाई? आपने अगर कोई संगठन का है तो स्पष्ट रूप से कहिए ना, अगर कोई चीज आपके दिल में है तो नहीं, बात कहिए कौन सा ऐसा संगठन है जो ऐसे उपद्रव करवाता है? करवाता नहीं है। जो फतेहपुर में जो किया गया वो किस संगठन से? अरे तो बताइए ना, कोई यार क्या तुम यहीं फंसोगे? तुम यहीं फंसोगे यार, क्या बात कर रहे हैं? फंसने के 10 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, बात खत्म करो बस। फिर बोलाओ मुझे कभी। कह के जाइए। हाँ बताओ क्या? आपने जिस संगठन के बारे में कहा है उस संगठन का नाम तो लेते जाइए, वरना लोगों को नहीं समझ आएगा, शायद हमारी जनता भी ना समझ पाए। भाई ये एक मिनट, यही काम होता है, बस बात खत्म करो। ये इतना ही होता भाई। चाहे आप चले जाना, ठीक है बस, आप चले जाना बेशक, लेकिन वो बात कह दो, जितने लोग सुन रहे हैं ये समझ तो जाएंगे। पूरी बात बता के जाओ ना, देखो कुछ बात है दिल में तो पूरी बात बता के जाओ भाई। पूरी बात बता दे, एक पूरी बात बता। संगठन का नाम बताओ। जो गद्दी पे बैठा, जो भड़काता, जो अनाप शनाप बयान राहुल देता है। गांधी, कर्नाटक में राहुल गांधी बैठा है, राहुल गांधी भड़का रहा है। राहुल गांधी भड़का रहा है। राहुल ले लो, अगले से ले लो, हमारे कोई सके नहीं, हम नहीं मानते ना, बात खत्म। ये हम पॉलिटिक्स भाई बड़ी देर से फतेहपुरी कर रहे हैं भाई साहब, फतेहपुर। अच्छा सुनिए, यूपी के लिए योगी बढ़िया है कि नहीं है? यूपी के भाई जो अच्छा काम करेगा वो बढ़िया हमारी नजर में। बात यूपी के लिए बढ़िया है कि नहीं योगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पढ़ा लिखा बंदा बीजेपी से हो या किसी से भी हो, मैं पसंद है, लेकिन अनपढ़ पसंद नहीं। योगी जी महाराज ने, योगी जी महाराज बेस्ट है मेरे लिए, योगी जी महाराज बेस्ट है। योगी जी महाराज नंबर 1 है और वो हमेशा नंबर 1 रहेंगे। अब वही वाली बात है, इस देश के अंदर में कुछ लोग चाहते हैं कि गद्दी पे बैठो कोई गैंगस्टर, गद्दी पे बैठे कोई जो है देश को बर्बाद करने वाला, गद्दी पे बैठे वो जो हिंदू मुस्लिम करे, तो वो जो है उसको जो लोग पसंद कर सकते हैं। लेकिन योगी बाबा जो 2017 के बाद आए हैं, आप देख लीजिए वहाँ पर गैंगस्टरों का सफाया हो रहा है, नहीं हो रहा है।
किसी साथ में कोई भेदभाव हो रहा है? अगर कोई अराजकता फैला रहा है तो उसके खिलाफ जो है हो रही है। बरेली में हुआ नहीं हुआ? पहले बात झुमका, बरेली में पहले झुमका गिरता था, अब चप्पल जूते पड़े हुए मिल रहे हैं। समझ बात कहना चाहता हूँ, यूपी में जितने भी उपद्रव थे, जितने भी गैंगस्टर थे, कोई भी समुदाय के लोगों उन पे एक्शन लिया गया है, कायदे से इनकाउंटर भी किया गया है। ये बात मानने वाली है। भाई साहब एक मिनट, अरे एक मिनट आओ तो सही, क्या नाम है? डरा रहे हैं। क्या नाम है आपका? चंदन शर्मा भाई। चंदन शर्मा जी, यूपी में जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है आइलम मोहम्मद आइलम महाकाल के नाम पर, अब ये पूरे देश में फैल चुका है, कैसे देखते हैं चंदन जी? गलत है। सबसे पहले लोगों को एजुकेटेड होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, धर्म के नाम पे चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबसे पहले उनके जो रागीर है, रागी का मतलब समझ लो, उनके जो दाता है, या अगर मुस्लिम के है मौलाना है, हिंदू के है ब्राह्मण है, जानकार करता है, उन दोनों को अपने कौम को एक छोटा गांव स्तर पे, शहरी स्तर पे एक मीटिंग होनी चाहिए कि इस तरीके की धर्म के लिए अराजकता ना फैलाए। सनातन धर्म क्या है उनको ये समझाना चाहिए, मुस्लिम धर्म क्या है इनको ये समझा। सनातन धर्म में कभी भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप चल के किसी तरीके के लोगों पे अन्याय करें। मुस्लिम धर्म में ये नहीं लिखा है कि आप किसी कौम के नाम पे, किसी ये के नाम पे लोगों को बहकावे में आके किसी तरीके का आपको लड़ाई झगड़ा। तो क्या हर बार त्योहारों पर ही इस तरीके की दंगे की खबर क्यों आती है? देखो, ये सबसे बड़ी चीज़ है पॉलिटिक्स। सबसे बड़ी चीज़ आपने आज से नहीं आपसे ये नहीं पता 84 के दंगे ले ले, चाहे अब तक आई एम 40 years old, जस्ट इन्फॉर्मिंग टू यू दैट आई हैड सीन लॉट्स ऑफ थिंग इन द पॉलिटिकल्स। तो मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ कि अब से जितनी भी चीज़ें आ रही है, जैसे ये पॉलिटिकल के हिसाब से हर सबसे, चाहे देखो पॉलिटिक्स कोई चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या बसपा हो, अभी आपने कुछ समय से देखा है ये आजम खान साहब निकले हुए, उनको समझ में आ गया, 5 साल जेल में है, उनको ये समझा कि हम भैया हमें इस तरीके की ऐसा कोई भी स्पीच नहीं करना जिसमें इससे पहले भी रहे हैं, शायद आपको याद होगा। तो इनको ये समझ में आना चाहिए कि वो उन्होंने कोई ऐसा स्पीच नहीं है, ऐसे कोई हेट स्पीच नहीं किया, चाहे किसी की भी धर्म के मौली मौलाना को ये स्पीच नहीं। उनको ये बल्कि तालीम देना चाहिए अपने बच्चों को, अपने कौम को, कि देखो भाई लड़ाई झगड़ा करें, इसको लीगल है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। जैसे कोर्ट ने अभी आपका ज़मीनी विवाद के लिए, मुसलमानों को ज़मीनी विवाद के वगैरह चलता था, तो कोर्ट ने उनके पक्ष, वक्फ बोर्ड की कोर्ट ने उनके पक्ष में दिया, खुश हो गए। तो आज भी कानून है, कानून के हिसाब से चले ना। आप किसी तरीके के लिए कह रहे हैं कि हम ये धर्म को ये कराएंगे, हम हिंदू धर्म कराएंगे, मुस्लिम, आपको किस बात की जलन है यार? आप मुस्लिम हैं, अपना नमाज पढ़िए, हिंदुओं को किसी चीज़ का जलन नहीं है, हिंदू अपना कर रहे हैं, मुस्लिमों को किसी चीज़ की जलन नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा भाई? आप अभी बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड उनके जो है खिलाफ में दे दिया तो वो खुश हैं? नहीं, खिलाफ में नहीं, मतलब ठीक है, सुनिए, पूरी बात पक्ष में दे दिया, वो खुश है। तो राम मंदिर का भी फैसला हुआ था, तो कुछ लोग राम मंदिर को तोड़ने की बात कर रहे हुए, उससे खुश क्यों नहीं है? क्यों नहीं खुश है? अगर भाईचारा है तो क्यों नहीं खुश है भाई? मैं तो खुश हूँ भाई, हर चीजें देखो, मैं जो है कोर्ट का मेंटेलिटी सबकी एक जैसी नहीं होती। 1000 लोगों में 10 लोग बुरे भी होते हैं, 10 लोगों को खाली दिमाग शैतान का होता है, कुछ काम नहीं है वो करेंगे ही करेंगे। इसका क्या नाम है? इस देश का क्या नाम है? भारत। हाँ, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, हिंदवी स्वराज, ठीक है ना। और उसके बाद ये 4 नाम है, 5वां भी है, बहुत सारे नाम, इंडिया भी है। और सुनिए, बात सुनिए, आप बीच में टपट मत करना। इस देश का नाम यही है हिंदुस्तान का मतलब समझ रहे, हिंदुओं का स्थान, ठीक है। अब अपने ही देश में कोई दंगा करेगा क्या? नहीं करेगा ना। अपने देश से कोई गद्दारी करेगा? नहीं करेगा। फिर भी इस देश के अंदर में क्या पढ़ा जाता है कि पहला आतंकवादी गोडसे है। आप संविधान पढ़िए, 302 किस पे लगता है? हत्या पे लगता है ना। तो कोई किसी का हत्या करता है तो वो हत्यारा होता है, आतंकवादी होता है? मेरी बात को समझिए पहले। हत्यारा नहीं होगा, हत्यारा होगा ना, आतंकवादी तो नहीं होगा। तो पकाहे को उसको जो है आतंकवादी का श्रेणी में डाल रखा है। आप बताइए ना मेरे को, आतंकवादी तो वो अकबर बाबर तो जो इस देश में आया तो मंदिर तोड़े, बहन बेटियों का इज्जत उठा, लोगों को मारा, पता नहीं करोड़ों कितने करोड़ लोगों को मारा गया है, आप जानते हैं ना। उसके बावजूद भी एक खिताब दे रखा है गोडसे को। आतंकवादी कहाँ से? अरे बोलिए ना, बोलिए, अरे बोलिए। मुद्दा उठाए, जवाब देते थे ये सर। देखिए मेरी बात सुनो, कोई भी धर्म की बात नहीं। सुनो, अभी ये आधुनिक भारत है, सुनो, अभी आधुनिक भारत है। हम पीछे की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी चीजें हैं, कब क्या हुआ नहीं हुआ, कौन किसको मारा, किसको काटा, कौन हिंदुओं को लूटा, बरेली में कितने दिन हो गए आपका पीछे का भारत? पुरानी बात हो गई होगी, 3 दिन हो गए, पुरानी हो गई होगी। अरे अंकल जी बात समझो, बात जनेऊधारी हूँ। नहीं, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। ये मैं नहीं पूछ रहा कि आप क्या है, नहीं, ये गलत
गलत बात है। मैंने आपसे आइडियोलॉजी जानने की कोशिश की है, आपकी विचारधारा जानना। मैं वही विचारधारा ये है, सुनो मित्र, विचारधारा ये है कि देखो, जो अगर दंगा फैला रहा है किसी भी तरीके का, अगर खामोखा दंगा फैला रहा है धर्म के नाम पे, उनको कानूनी तरीके से सजा देना जरूरी है, बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र से एक आदमी जो है योगी महाराज को धमकी दिया, नहीं धमकी दिया, ये क्या है? तौकीर रजा जी कह रहे हैं कि भैया एक दिन आप लोग इकट्ठा हो जाइए, नमाज के बाद सारे लोग इकट्ठा, 100% करवा रहे हो भाई साहब इकट्ठा? दोस्त, यही कहने का मतलब है, सुनो, यही कहने का मतलब है कि आपके जितने भी अनुयायी हैं, जो आपने उनको ये चीजें मत शिक्षा दो कि तुम और लड़ो, तुम मारो, तुम काटो। क्यों फैला रहे हो भाई दंगा? अगर ये फैलाएंगे दंगा बरेल में जो हो रहा है, ये हो रहा है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। कौन फैला रहा है? एक मिनट, नफरत कौन फैलाता है? नफरत वही फैलाते हैं भाई, जैसे भी इनके विरोध। हाँ, अरे इन चीजों को हम क्यों कहें भैया? कौन नहीं आ रहा बाहर, मुंह पे नहीं आ रहा, थोड़ी कहेंगे कि अरे इस तरह के विपक्षी लोग ही फैला रहे हैं भाई, विपक्षी को फैला रहे हैं, मौलाना फैला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कौन करता है? अभी यहाँ मेला लगा हुआ है, इतनी मुस्लिम भाइयों की दुकान लगी हुई है, हिंदू खा रहे हैं, किसी ने आपत्ति नहीं उठाई है। बिल्कुल नहीं उठाएंगे। लेकिन ये मौलाना के भड़काए में आगे क्यों हिंदू मुस्लिम करते हैं? फिर वही मैं कह रहा हूँ, रैलियों में क्यों पथराव करते हैं? एक अमरनाथ की यात्रा कितनी फोर्स के साथ होती है, पता है आपको? वही मैं आप ऐसे ब्राह्मण हो, आप बातें आप ऐसे कर रहे हो। कह रहा जो बरेली में हो रहा है इस समय, जो तुम समझे नहीं मैं कहने का मतलब क्या था। अभी तुम तो अपने दिमाग को डेवलप करो, कहना क्या चाहता हूँ मैं, कुछ एजुकेटेड बात मैं क्या करूँ। जो इस तरीके की अराजक तत्व फैला रहे हैं, जो उनके समाज में जो मेन लोग हैं, जो इस तरीके के स्पीच करके लोगों को जुटा रहे हैं, दंगा करवा रहे हैं, भाषण, उनको सबसे पहले जेल में डालो, सबसे पहले उनको डालो, क्योंकि वो गंदी चीजें फैला रहे हैं। और जैसे ही हेट स्पीच हो रही है, पहले उनको पकड़ो। मेरी बात सुनिए, आप टेंशन मत लीजिए। चंदन भाई, रामलीला है, मजाक नहीं, रुक जाइए चंदन भाई, मेरी बात सुनिए। देखिए बरेली के अंदर में क्या कुछ हुआ, वो सबने देख लिया है। बरेली के अंदर में बर्फी भी खिला दी गई है, डंडे से खिलाई गई है, पीछे मार के भट्टे मारे हैं। और सुनिए मेरी बात सुनिए, अब झुमका गिरता था, आप वहाँ पे जो चप्पल जूते गिर रहे हैं। दूसरी बात, इस देश को अगर आप पॉलिटिक्स में बात आएंगे तो मैं देश को, मैं कांग्रेस के बारे में कुछ कांग्रेस की बात बार बार बोलते हैं। सुने, हम कांग्रेस की बात, हम केवल एक बात करना चाह रहे हैं। योगी जी ने साफ ऐलान कर दिया है कि जो भी समाज में अराजकता फैलाएंगे, जो भी इस तरीके की दंगाईगिरी करेंगे, जो भी गलत काम करेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। वो भूल गए हैं यूपी में सरकार चाहिए देश में, न कि उत्तर प्रदेश, पूरे देश में योगी जी होना चाहिए, पूरे देश में योगी होना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो अराजक तत्व फैला रहा है धर्म के नाम पे, जो कह रहे हैं एकजुट हो जाओ, हम भी एकजुट। अरे क्यों एकजुट हो जाओगे भाई, क्यों एकजुट हो जाओगे तुम? बल्कि उनको अच्छा शिक्षा दो ना कि ये नहीं करना चाहिए। मैं, आप लोग समझ नहीं है मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप जितने अनुयायी आप लोग हैं, चाहे हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के, किसी धर्म के, आप अपने लोगों को ये कहें ये मत करो, आप दंगा मत फैलाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो, कानूनी तरीके से निपटो। क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? चंदन भैया, इनकी ट्रेन है, अब आप जो इनकी ट्रेन है।